मोगली बहुत ही शांति से चाउमीन के टुकड़े मिला रहा है। बगल में लक्ष्मी टिफिन के डब्बे सेट कर रही है। तभी वीरू घर के अंदर आता है। हवा में गहरी सांस लेते हुए कहता है, आहा मोगली भाई, तुम्हारे हाथों में क्या जादू है यार। इस खुशबू से ही मेरी आधी भूख मिट गई। एक प्लेट अभी के अभी लगा दे मेरे भाई। मोगली अपना काम करते हुए कहता है, वीरू, मंचूरियन का ठेला शाम को ठीक 5 बजे खुलता है। अभी रसोई में कोई टेस्टिंग नहीं चलेगी। साम्राज्य का तो पता नहीं, लेकिन मेरे हाथ का ये चमचा जरूर टूट जाएगा। ये दिन में सिर्फ और सिर्फ 20 प्लेट बनाते हैं। अगर उसमें से 5 तुझे दे दिए तो शाम को गांव वाले मुझे कच्चा चबा जाएंगे। वीरू हैरानी से कहता है, यही तो मेरा दुख है भाभी। इसके मंचूरियन के लिए लोग लाइन लगाकर खड़े रहते हैं। दिन की 100 प्लेटें आराम से बिक सकती हैं, लेकिन ये जनाब कहते हैं मैं सिर्फ 20 प्लेट बनाऊंगा और शाम 5 से 6 बजे तक ही ठेला लगाऊंगा। ये कैसा बिजनेस है? मोगली मुस्कुराते हुए कहता है, बिजनेस का मतलब दिन रात कोल्हू के बैल की तरह खटना नहीं होता वीरू। मुझे जितनी जरूरत है मैं उतना ही कमाता हूँ। मेरा समय मेरे लिए बहुत कीमती है। चल अब जा, शाम को लाइन में आना। शाम 5:30 बजे ठेले के पास अच्छी खासी भीड़ है। लक्ष्मी के हाथ में एक छोटी सी डायरी है और वो टोकन बांट रही है। मोगली शांति से मंचूरियन सर्व कर रहा है। तभी रामनाथ काका पूरे रौब से चलते हुए आते हैं। रामनाथ काका तेज आवाज में कहते, हटो, रास्ता दो। ए मोगली, मेरे लिए 2 प्लेट पैक कर जल्दी। और सुन, ग्रेवी थोड़ी ज्यादा डालना। लक्ष्मी डायरी देखते हुए कहती है, काका जी नमस्ते, आपका टोकन नंबर क्या है? रामनाथ काका हैरानी और गुस्से से देखते हैं। ये टोकन वोकन क्या होता है लक्ष्मी? मैं रामनाथ हूँ, गांव का मुखिया। मुझे टोकन की क्या जरूरत? सीधे पैक करके दे। लक्ष्मी हल्की मुस्कान के साथ कहती है, यहाँ छोटे बड़े का कोई फर्क नहीं है काका। जो भी आएगा पहले टोकन लेगा। आज के 20 टोकन खत्म हो चुके हैं, माल भी खत्म हो गया है। अब आप कल शाम 5 बजे आइएगा। काका अपमानित महसूस करते हुए कहते, क्या मतलब मेरे लिए नहीं है? क्या तुझे लगता है मेरे पास पैसे नहीं है? मोगली, 1 प्लेट के 50 रुपए दूंगा। ला निकाल 1 प्लेट। मोगली बर्तन पोंछते हुए कहता है, काका, यहाँ कोई नीलामी नहीं चल रही है। मेरे पास जो 20 प्लेटें थीं, वो बिक गईं। शाम के 6 बजने वाले हैं। मेरा ठेला बंद। मोगली ठेले पर ताला लगाता है, एक छोटा सा टिफिन का डब्बा हाथ में लेता है और अपनी साइकिल पर बैठकर निकल जाता है। काका गुस्से से लाल पीले हो जाते। रामनाथ काका के घर का बरामदा। बुधवार की सुबह काका अपने झूले पर बैठे गुस्से में अखबार पढ़ रहे हैं। तभी वीरू वहाँ आता है। क्या बात है काका, कल शाम की बेइज्जती अभी तक हजम नहीं हुई क्या? सुना है मोगली के ठेले पर आपकी नो एंट्री हो गई। काका अखबार फेंकते हुए कहते, बहुत बड़ा घमंडी है वो। मैं उसे ज्यादा पैसे दे रहा था, फिर भी नहीं माना। खुद साइकिल पर निकल गया और पीछे से उसकी बेवी ठेला धकेलती हुई गई। ऐसा ईगो वाला आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। काका, वो मेरा जिगरी यार है। उसके सामने पैसे की कोई अहमियत नहीं है। लेकिन मेरे पास एक जुगाड़ है। कैसा जुगाड़? मैं आज शाम 4:30 बजे ही जाकर लाइन में लग जाऊंगा और टोकन नंबर 1 ले लूंगा। वो प्लेट लाकर मैं आपको दूंगा, लेकिन शर्त ये है कि मंचूरियन के दाम से 2 गुने पैसे आपको मुझे देने होंगे, मेरी मेहनत की फीस। ठीक है, डबल दूंगा, लेकिन आज उस घमंडी का मंचूरियन मैं खाकर ही रहूंगा। वीरू टोकन लेकर मंचूरियन की प्लेट खरीदता है और बगल में खड़े काका को दे देता है। काका बहुत ही बेताबी से एक टुकड़ा मुंह में रखते हैं। उनका चेहरा खुशी से खिल उठता है। रामनाथ काका मजे लेते हुए कहते, वाह क्या स्वाद है। सच में इसके हाथों में जादू है। क्यों बे मोगली, ऐसा लाजवाब खाना तू दिन में 100 लोगों को खिला सकता है। फिर ये पागलपन क्यों? सिर्फ 20 प्लेट बेचकर तेरा घर कैसे चलता है? मोगली बहुत ही शांति से कहता है, मेरा घर चलाने के लिए उन 20 प्लेटों का मुनाफा काफी है काका। पर उसके बाद क्या? शाम 6 बजे ठेला बंद करके पूरा दिन क्या करता है तू? घर जाकर सो जाता है? नहीं काका, 6 बजे बाद का समय मेरा अपना नहीं होता। तभी लक्ष्मी आकर ठेला समेटने लगती है। मोगली फिर से अपना वो छोटा टिफिन का डब्बा उठाता है और साइकिल से गांव के बाहर की तरफ निकल जाता है। रामनाथ काका वीरू से धीरे से कहते, वीरू, मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। उस टिफिन में क्या है?
वो रोज 6 बजे कहाँ चला जाता है? चल उसके पीछे चलकर देखते हैं। शाम के 6:15 बजे सूरज ढल रहा है। बहुत ही शांत माहौल है। बरगद के पेड़ के नीचे एक नेत्रहीन रंगा दादा अकेले बैठे हैं। मोगली अपनी साइकिल से आता है और दादा के पास जाकर बैठ जाता है। रामनाथ काका और वीरू कुछ ही दूर पर पेड़ के पीछे छुपकर सब देख रहे हैं। मोगली दादा का हाथ पकड़ते हुए कहता है, दादा मैं आ गया, भूख लगी है? रंगा दादा खुश होकर कहते, मेरी भूख पेट की नहीं है बेटा मोगली। पूरा दिन इस अंधेरे में अकेले बैठे बैठे कटता नहीं है। जब तू आकर मुझसे 2 बातें करता है तब जाकर लगता है कि मेरा दिन पूरा हुआ। मोगली टिफिन खोलता है। उसमें मुलायम पका हुआ चावल और दाल है। वो अपने हाथों से दादा को खिलाने लगता है। लो दादा खाओ। आज शाम की हवा बहुत ठंडी और अच्छी चल रही है और पता है आसमान एकदम लाल रंग का हो गया है। बहुत सुंदर लग रहा है। तू जब ऐसे बताता है ना बेटा तो मुझे लगता है जैसे मैं अपनी आंखों से सब देख रहा हूँ। गांव में सब पैसों के पीछे भाग रहे हैं पर तू रोज मेरे लिए 1 घंटा निकालता है। मैं तेरा ये कर्ज कैसे चुकाऊंगा मोगली? पेड़ के पीछे खड़े काका और वीरू को ये सारी बातें साफ साफ सुनाई देती हैं। दोनों हैरान रह जाते। वीरू, ये था उस टिफिन में। ये है उसका 6 बजे के बाद का राज। काका से अब रहा नहीं जाता। वो धीरे धीरे चलते हुए मोगली के पास जाते हैं। मोगली काका को देखकर चौंक जाता है। अरे काका, आप यहाँ? काका बहराई आवाज में कहते, मैंने तुझसे पूछा था ना कि तू अपना बिजनेस क्यों नहीं बढ़ाता। आज मुझे उसका जवाब मिल गया। मेरे पास तुझे देने के लिए 50 रुपए थे, फिर भी तूने मुझे मंचूरियन नहीं दिया। और इस दादा को तू रोज अपने हाथों से मुफ्त में दाल चावल खिलाता है। ऐसा क्यों मोगली? मोगली मुस्कुराते हुए खड़ा होता है और कहता है, काका, आप अपने पैसों से किसी भी बड़े होटल में जाकर मंचूरियन खा सकते हैं। आपके आसपास लोगों की भीड़ है, लेकिन इन दादा का दुनिया में कोई नहीं है। अगर मैं 6 बजे तक ठेला लगाता हूँ तो मेरे परिवार के लिए काफी पैसे आ जाते हैं। अगर मैं 6 के बाद भी ठेला लगाऊंगा तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा। लेकिन अगर मैं उस वक्त यहाँ नहीं आऊंगा तो इन दादा का पेट और मन दोनों भूखे रह जाएंगे। काका, पैसों से पेट भरा जा सकता है, लेकिन ऐसे अपनों के साथ बिताया हुआ समय मुझे असली मन की शांति देता है। रामनाथ काका एकदम चुप हो जाते हैं। उन्हें एहसास होता है कि वो कितने स्वार्थी थे और मोगली कितना बड़ा इंसान है। वीरू अपनी आंखें पोंछते हुए कहता है, मोगली, तू कोई मामूली इंसान नहीं है भाई। आज तुझे देखकर मुझे और काका दोनों को अपने आप पर शर्म आ रही है। मोगली प्यार से मुस्कुराता है। फिर तीनों मिलकर रंगा दादा के पास बैठ जाते हैं और हंसी मजाक करते हुए उनसे बातें करने लगते हैं। तो देखा, जिंदगी में पैसे कमाना जरूरी हो सकता है, लेकिन अपने साथी इंसानों, खासकर बेसहारा लोगों के लिए हम जो समय निकालते हैं उसकी कोई कीमत नहीं होती। सच्ची खुशी बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि किसी दूसरे के चेहरे पर हमारी वजह से आई मुस्कान में होती है।